ये ना। अच्छा, और मंदिर जाते थे, कहाँ जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे हमको तो। उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे प्रियो, आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा जो अपने आप को हिंदू के गुरु कहते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस और बजरंग दल के लोग हमेशा से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। कहने का मतलब है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्लानिंग चल रही है बीजेपी की सत्ता के द्वारा, आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा। और जो अपने आप को हिंदुओं के गुरु समझते हैं वे लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की मांग करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं मेरे प्रियो कि इस समय में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, फिर भी हमारे भारत देश के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर किस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा और हिंदू गुरुओं के द्वारा। लगातार मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, और जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, समुदाय हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, एक नया संविधान लिखना चाहते हैं, एक नई आज्ञा निकालना चाहते हैं। लेकिन उन सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका जो सपना है, सपने में भी इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि जो बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्रियो, इस प्रकार की धर्म की राजनीति हमारे भारत देश के अंदर चल रही है। लेकिन एक वीडियो क्लिप मेरे सामने निकल कर आया है और उस वीडियो को मैंने देखा तो सचमुच में मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी आई, और उस छोटे से लड़के के अंदर जो हिम्मत मैंने देखी वो बहुत ही अच्छी हिम्मत और बड़ी हिम्मत थी। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बच्चे ने वो बात कही जो बीजेपी के लोगों को हजम कभी नहीं होगा, जो आरएसएस के लोगों को कभी हजम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से बालक ने, लड़के ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों को किस प्रकार खदेड़ा, और जो हमेशा राम राम की रट लगाए रहते हैं, मंदिर मंदिर की रट लगाए रहते हैं, उनको किस प्रकार खदेड़ा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरे प्रिय, आपको बहुत अच्छी सीख मिल सकती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सीएम योगी ने इसके लिए हज पर जाने वाले हाजियों का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू ही कहा जाता है। उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। महंत धीरेन्द्र ने तो आज तक से बातचीत में यह भी दावा कर दिया है कि बहुत जल्द संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है। हम अपने बल पे लिए बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा, सब। आशीर्वाद कौन? आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान। आशीर्वाद मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे, और क्या करेंगे? विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा हम नहीं जाते ना, वो बेवकूफ है ना सर। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलते हैं, मनोकामना पूरी हम तो नहीं चढ़ाते सर। हम अपने गुरु को पूछते हैं, अपने मम्मी बाप को पूछते हैं, माँ बाप को पूछते हैं, हम तो नहीं चढ़ाते हैं जल।
हम भी क्यों नहीं, हमको तो कोई भगवान का आशीर्वाद साइंटिस्ट नहीं है। IAS IPS और UPSC की तैयारी कैसे कर पाएंगे आज जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे तो? सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। कितनी उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिया भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया, हमको तो कभी नहीं बुलाया। और सबको तो नहीं बुला रही हैं, अच्छा। उन्हीं को बुलाती हैं, हमको तो नहीं बुला रही, बहन कुमारी को नहीं बुला रही हैं, अच्छा। हमको उन्हीं को बुला रही हैं। मंदिर नहीं जा रहे भैया? नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाते? वैसे ही नहीं जाता, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं मंदिर में, तो जाकर क्या करेंगे? जितना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा। जो हमारे साथ है वो नहीं जाएंगे मंदिर। अच्छा, तो तुम्हारे यार दोस्त जाते हैं मंदिर? नहीं, वो नहीं जाते? नहीं, हमारे गांव का और हमारे एरिया का कोई नहीं जाता है मंदिर। आपको हमारे गांव में मंदिर भी नहीं मिलेगा। कौन सी जाति से आते हो? हम सब चमार हैं। चमार हो? इतना छीना ठोक के बोलते हो? हाँ, सीना ठोक के बोलते हैं चमार। अरे डरते नहीं छोटे से बच्चे? किसी नहीं डरते। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं। जी, आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूछते भैया? क्यों पूजे सर? बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया कि हम करें उनके लिए। देखिए राम का फोटो एक साथ, बाबा साहब का फोटो नहीं, राम का नहीं दिया हमको, कोई दिया नहीं हमको, राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, हमको तो नहीं दिया है कुछ, हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने दिया है। नहीं, किसी को भोलेनाथ को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते सर। हनुमान जी को तो मानते होंगे? किसी को भी नहीं सरस्वती माता? किसी को नहीं, शेरा वाली? सिर्फ हम ज्ञान, कलकत्ते वाली? गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान बस, माता सिर्फ पिता गुरु की ज्ञान, सेवा? माता पिता की सेवा, गुरु ज्ञान, बस बाबा साहब को मानते बस हैं? बाबा साहब। और किसी को मानना नहीं है? नहीं, किसी को नहीं। IAS IPS UPS बन गए तो क्या करेंगे UPSC की तैयारी करके भैया? UPSC की तैयारी सर, IAS बनेंगे, हम समाज सेवा करेंगे। IAS IPS UPS बन गए तो क्या करेंगे UPSC की तैयारी करके भैया? UPSC की तैयारी सर, IAS बनेंगे, हम समाज। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि इस लड़के के अंदर कितनी बड़ी हिम्मत है मेरे प्रियो, और उस रिपोर्टर ने कहा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उसने कहा मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। हाँ मेरे प्रियो, और वो क्यों इतनी हिम्मत जता रहा है? क्योंकि इस लड़के ने कहा कि हम मंदिर नहीं जाते हैं और हम बाबा साहेब को फॉलो करते हैं। जब रिपोर्टर कहता है कि जब तुम राम के नाम लोगे, और कई देवी देवताओं के नाम उसने बताया, तो उस लड़के ने भयंकर जवाब दिया। और जब इस रिपोर्टर कहता है कि लोग तो कहते हैं कि गंगा मैया हमें बुलाती है, तब इस लड़के ने कहा उनके पास फोन कॉल आया होगा, लेकिन हमारे पास फोन कॉल नहीं आता है। और सचमुच में उस लड़के ने सही मुद्दे पर बातें की है। मेरे प्रिय, आजकल जो मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं या धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को सचमुच में इस लड़के ने खदेड़ दिया है। जो राम राम की लट लगाए रहते हैं, जो मंदिर की रट लगाए रहते हैं, उनको सचमुच में खदेड़ दिया है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता है। हमारे भारत देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, उस पर मुद्दा कोई भी नहीं बातें करेगा। मेरे प्रिय, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों को बिल्कुल भी ये RSS और बजरंग दल के और बीजेपी के कभी भी बात नहीं करते। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे। और आपने सोशल मीडिया पर बहुत जगह देखा होगा कि किस प्रकार धर्म की आड़ में लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और इस लड़के ने सचमुच में बहुत ही अच्छे जवाब दिया, क्योंकि वो कहता है कि मैं चमार हूं और मुझे गर्व है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया है, हमें बोलने की आजादी दी है। और सचमुच में इस लड़के के लिए मेरा सलाम है। परमेश्वर इसको बहुत आशीषित करे, क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान हमें से हर एक जन को इजाजत देता है कि आप किसको चुन सकते हैं और किसको नहीं चुन सकते। लेकिन आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये लोग जबरन आदिवासी भाइयों के साथ मारपीट करके उनको राम राम बुलवाते हैं, मंदिर के दंडवत करवाते हैं।
हमेशा से ये लोग मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये खुले आम आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी मार मार के, पीट पीट के और उन्हें दंडवत कराए, नंगा घुमा रहे हैं। यह है हमारे भारत देश की स्थिति और यही लोग कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है इस भारत देश को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका जो सपना है, इनका सपने में भी सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत देश किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि हर एक समुदाय के लिए है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है कि हर एक धर्मों का सम्मान किया जाए, हर एक लोगों का सम्मान किया जाए। हाँ मेरे प्रियो, हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और संविधान के तहत में हमें जीवन जीना है। अब ये सबकी निजी मामला है कि किसको क्या प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी है, ये उनकी खुद की आस्था है। हम किसी को जबरन किसी की आस्था का ठेस नहीं पहुंचा सकते और ना ही किसी को कह सकते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसकी प्रार्थना करो, उसकी प्रार्थना करो। ये सबकी निजी मामला है और सबकी अपनी अपनी आस्था है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस बच्चे के लिए आप जरूर प्रार्थना करें कि वो तरक्की पाए और उनका परिवार भी तरक्की पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।